परिवार और माँ, तीन भाई और एक बहन की प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर वह अपने बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया था। अब उनके दोनों बेटों यानी कि डॉक्टर और इंजीनियर ने अपनी अपनी शादी कर ली थी और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का बस एक छोटा सा काम करता था। इसलिए उसकी शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप भी उससे बहुत परेशान हो चुके थे। और यहाँ तक कि अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती थी तो पहले वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से ही मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वह बहुत कम ही मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था इसलिए। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ दिनों से उनके पिताजी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन बीमारी के कारण उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से अपने बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तब बच्चों की मां ने सोचा कि अब तो मेरे पति भी नहीं रहे हैं, उनके ना रहने के बाद कहीं किसी बेटे के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले। इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने अनपढ़ बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि अब उसका अनपढ़ बेटा बहुत ही समझदार हो गया था और पूरा मन लगाकर काम भी करता था और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा था। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वह उससे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला रूखा सूखा खाकर अपना काम चला लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल के आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकता हूँ। यह कहकर उसका बीच वाला लड़का सीधा अपने काम पर चला जाता था। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ही बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गंवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं और अब तो पिताजी भी नहीं रहे, इसलिए अब हम सबको घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेना चाहिए और हम दोनों उस अनपढ़ से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता है। इसलिए अब हमारी और उसकी कभी भी बराबरी भी नहीं हो सकती है। और फिर एक दिन उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर का और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी अपने ससुराल से मायके आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो दे देना, मैं शाम को आकर उस पे अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है कि अरे बेवकूफ़, तू अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा है तो बंटवारा भी आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उससे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो
तो ही अच्छा रहेगा। इस समय वकील भी उनके घर आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा जमीन और आपका घर है। अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है। मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बनवा दूंगा। तभी उनका गवार भाई कहता है कि वकील भाई साहब 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो, और ये जो हमारा मकान है ये मेरी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या। तभी उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि नहीं नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा है। माँ से बड़ी कोई भी वसीयत होती है क्या हम बच्चों के लिए। और फिर उसका पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे बहू के इसी प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया था। तभी उसकी बहन भी अपने गंवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका अनपढ़ भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर पर जितना अधिकार हमारा है उतना तेरा भी है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक थोड़ी न जाएगा। तो फिर क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम सब एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं, जैसे हम बचपन में मिलजुल कर रहते थे? क्योंकि मैं आप सबकी तरह पढ़ा लिखा और बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझता हूँ कि एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक अच्छी माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह दोनों भी बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं। और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, ये थी एक माँ और उसके परिवार की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।